हेलो बच्चों। बच्चों, बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th में आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आएगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल स्टार्ट कर दिया है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा में डिस्कस किया है हमने। अब न्यूट्रिशन किस में हम डिस्कस कर रहे हैं? बिगर ऑर्गेनिज्म, दैट मीन ह्यूमन में। ओके, यानी कि पर्सन, मैन या वुमन, किसी में भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बता दिया था कि ह्यूमन जो है एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है? ऑर्गन सिस्टम लेवल तक का है। ठीक है बच्चों, तो ह्यूमन में डाइजेशन के लिए या न्यूट्रिशन के लिए एक वेल डेवलप्ड सिस्टम मिलता है, एंड दैट सिस्टम इज नोन एज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, जिसको हम कंबाइनली बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम माउथ टू एनस, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसको क्या नाम देंगे हम? ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, जो कि हमारी बॉडी में तकरीबन 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। इट इज कंसिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स इसके अंदर होंगे। हम पहले इन पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसमें हम इंजेशन डाइजेशन प्रोसेस, जो हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन को डिस्कस किया है, उन्हीं प्रोसेस पे हम बात करेंगे। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में सबसे ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड माउथ। ओके, माउथ जो फूड इंजेशन के यूज में आता है, माउथ के अंदर होता है बक्कल केविटी। ओके, बक्कल केविटी है ना, जो माउथ की ओपनिंग है, दिस इज कॉल्ड बक्कल केविटी। और इसके अंदर मेन 2 ऑर्गन होते हैं। व्हाट आर दैट? टंग एंड टिथ, जो फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हम उसके बाद बात करेंगे। उससे आगे जो स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड फूड पाइप और ईसोफेगस। ओके, एक लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर होती है जो कि तकरीबन 6 मीटर, सॉरी छोटी होती है, 6 मीटर नहीं होती है, 12 सेंटीमीटर के आसपास की लॉन्ग ट्यूब होगी। उसके नीचे जो स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड स्टमक। ओके, स्टमक आगे चल के नीचे कनेक्टेड है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड्स आके मिक्सअप हो रही हैं। एक है लिवर, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और दूसरा जो मैंने रेड कलर से बनाया है, इट इज कॉल्ड पेनक्रियाज। लिवर जिस कनेक्शन से कनेक्टेड है, लिवर में प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर बाइल डक्ट से कनेक्टेड है स्मॉल इंटेस्टाइन या पेनक्रियाज से। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट ट्यूब है बॉडी की, ठीक है, नैरो होती है, दैट्स व्हाई इसको स्मॉल इंटेस्टाइन नाम दिया गया। ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, बट डायग्राम इजी बनाने के लिए मैंने उसको कम कॉइल किया, अदरवाइज इट इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जो आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो आपको पता लगेगा। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आगे चल के कनेक्टेड है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये स्मॉलर ट्यूब है बट वाइडर है, दैट्स व्हाई इसको लार्ज इंटेस्टाइन नाम दिया जाता है, जो कि फर्दर किससे कनेक्टेड है? रेक्टम एंड एनस। ओके, तो ये कंप्लीट 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब होता है फ्रॉम माउथ टू एनस, जिसको हम क्या नाम देंगे? एलिमेंट्री कैनाल। ओके, जो हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा बॉडी के अंदर। दैट्स व्हाई ह्यूमन बॉडी जो है 1.6 मीटर के आसपास है ना, या 1.7 या 1.8 मीटर की हाइट होती है ह्यूमन बॉडी की, बट कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल जो है 9 मीटर है। तो सोच सकते हैं कितना ज्यादा अंदर कॉइलिंग प्रेजेंट होगी। ठीक है बच्चों, तो ये तो डायग्राम हुआ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कर सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी और कॉइलिंग बढ़ा सकते हैं। ओके, बाकी डायग्राम एज सच आपको बना देना है। अब हम समझते हैं किस तरीके से ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन की, आई मीन न्यूट्रिशन की प्रोसेस होगी, और जो डिफरेंट प्रोसेस है, व्हाट आर द इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजेशन, ये प्रोसेस फॉलो होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंजेशन, और हर ऑर्गन को भी डिस्कस करते जाएंगे। इंजेशन के लिए हमारे बॉडी के अंदर, ओके, इंजेशन के लिए जो बॉडी में ऑर्गन प्रेजेंट होता है, दैट ऑर्गन इज नोन एज माउथ। ठीक है, माउथ से विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड हम क्या करते हैं? कोई भी फूड इंजेस्ट करते हैं। तो इंजेशन खाली माउथ से हो जाएगा, इतना ही रोल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, इतना ही आपको ध्यान रखना है। सेकंड वन इज कॉल्ड डाइजेशन। अब डाइजेशन की प्रोसेस डिटेल प्रोसेस है। व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड मटेरियल इनटू सिंपल, है ना। ओके, तो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है बक्कल केविटी। बक्कल केविटी मैंने पहले ही समझा दिया, एक माउथ वाला ही ओपनिंग है, तो ओपनिंग ऑफ माउथ, दिस इज कॉल्ड बक्कल केविटी या माउथ केविटी। अब इसके अंदर 2 ऑर्गन है, वन इज कॉल्ड टिथ, सेकंड इज कॉल्ड टंग। तो पहले हम टिथ को समझते हैं। देखिए, बक्कल केविटी में 2 जॉज होते हैं, अपर एंड लोअर जॉ, जो जबड़े जिसको हम बोलते हैं। अपर जो है इसकी पोजीशन फिक्स है, इसमें मूवमेंट नहीं होता, और लोअर जॉ में मूवमेंट पॉसिबल है। ठीक है, तो मूवमेंट हमेशा किसका होगा? लोअर जॉ का मूवमेंट होगा, है ना, नीचे वाले जबड़े का मूवमेंट होता है। मैंने बता दिया कि बक्कल कैविटी में 2 मेन ऑर्गन है, टंग एंड टिथ।
टिथ जो है वो क्या करता है, फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, टिथ किस में हेल्प करेगा, फिजिकल डाइजेशन, यानी कि फूड को तोड़ना, काटना, चबाना, ठीक है ना, ब्रेकिंग, ठीक है, चुइंग एंड ग्राइंडिंग, बेसिकली इसमें हेल्प करता है। दैट्स व्हाई हमको नाम देंगे फिजिकल डाइजेशन में कौन हेल्प करता है, टिथ। देयर आर टोटली 4 टाइप ऑफ टिथ in our body. First one is called incisor, okay, then canines, premolars and molars. What are that? Incisors, canines, premolars and molars. इंसीजर्स जो आगे के 2 दांत हमको दिखाई दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इंसीजर्स। इसका काम क्या है, कट करने का काम होता है। कैनायंस है ना, टीयरिंग का, चीरने का काम होता है। प्रीमोलर्स च्यूइंग का काम होता है, और मोलर्स ग्राइंडिंग का काम होता है। ह्यूमन बॉडी, एक एडल्ट ह्यूमन में कितने टिथ होते हैं, 32 टिथ होते हैं, सभी को पता है एडल्ट ह्यूमन में। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट आता है डेंटल फॉर्मूला, कि जो ह्यूमन टिथ है इसमें टोटल 32 है, 16 ऊपर 16 नीचे। आउट ऑफ दिस 16, 8 इधर के और 8 इधर के, लेफ्ट एंड राइट सेम होते हैं। तो इन 8 का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज कॉल्ड डेंटल फॉर्मूला। तो डेंटल फॉर्मूला होता है 2 इंसीजर्स, 1 कैनायन, 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स। ओके, और वही नीचे भी हो जाएगा, ठीक है, 2 1 2 3। कितने इंसीजर्स बेटा, 2 इंसीजर्स, 1 कैनायन, 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स, ठीक है, 3 2 5 एंड 3 8। 8 इधर लेफ्ट में, 8 राइट में, 8 बॉटम नीचे भी, लेफ्ट एंड राइट में यही हो जाएगा। और सबके फंक्शन हमने बता दिए। फिर बात आती है टंग। टंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक फ्लेक्सिबल ऑर्गन है जिसमें टेस्ट बड प्रेजेंट होती है। जानते हैं सभी लोग, जो डिफरेंट टेस्ट का हमको आइडिया देती है, जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। डाइजेशन में टंग का क्या हेल्प है, टंग जो है एंजाइम सिक्रेट करता है। टंग में सलाइवा सिक्रेट होता है, सभी को पता है ना, लार बोलते हैं हम हिंदी में। दिस सलाइवा इज कंसिस्ट ऑफ एंजाइम, दिस इज कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। एंजाइम का क्या नाम है बेटा, सलाइवरी अमाइलेज, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं टाइलिन। क्या नाम हो जाएगा, टाइलिन। मैं यहां लिख देता हूं, व्हाट इज दैट, PTYLIN, टाइलिन, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टाइलिन, सुनना ध्यान से, ठीक है। द फंक्शन ऑफ टाइलिन इज टू ब्रेकिंग डाउन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट मटेरियल है बॉडी का, उस स्टार्च को किस में डाइजेस्ट करेगा, माल्टोज में डाइजेस्ट करेगा। व्हाट इज दैट, स्टार्च टू माल्टोज। माल्टोज एक डाइसैकेराइड होता है, यानी कि लोअर शुगर होता है, ठीक है ना, लोअर कार्बन वाला शुगर होता है, यानी कि सिंपल फॉर्म में उसको जो है वो कन्वर्ट कर रहा है। याद रख लेंगे, बोर्ड अभी कवर हो रहा है इसमें। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करेगा, रिपीट कर रहा हूं, माल्टोज में। ओके बच्चों, तो कह सकते हैं कि स्टार्च का डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो जाता है, बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है, यहीं से डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ओके, इसके बाद जो हमारा फूड मटेरियल है बक्कल कैविटी से आगे बढ़ता है ईसोफेगस में, जिसको हम फूड पाइप भी नाम देते हैं। ईसोफेगस या फूड पाइप में जो फूड का मूवमेंट है, ओके, ये किस तरीके का होगा, इसका जो मूवमेंट होता है, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, ठीक है ना। व्हाट इज पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, एक बार कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन धीरे धीरे होगा। तो फूड जैसे ही फूड पाइप में आएगा, ये वाला पोर्शन है ना फूल जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो फूड आगे बढ़ेगा नीचे वाले पोर्शन में। ओके, ऊपर वाला रिलैक्स हो जाएगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है ना, स्लोली स्लोली, ये थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में यही प्रोसेस होती जाती है। तो इसी को हम क्या नाम देते हैं, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, याद रखेंगे। तो ईसोफेगस का इतना ही काम है कि बक्कल कैविटी से फूड को कहां पहुंचाना है, स्टमक में, ठीक है बेटा। स्टमक में एक जे शेप, बेसिकली स्टमक एक जे शेप ऑर्गन होता है, ठीक है ना, इंग्लिश के जे लेटर वाला। इसमें फूड आता है और यहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। स्फिंक्टर मसल जो एकदम पॉइंटेड होती है ना, सुई की नोक बराबर, धीरे धीरे ओपन होते होते बड़ी हो जाती हैं, फिर वापस क्लोज हो जाती हैं। तो स्फिंक्टर मसल ओपन हो जाएंगी, फूड आएगा, स्टमक में रहेगा, ये वाला स्फिंक्टर मसल यहाँ से क्लोज है, और स्टमक में फूड तकरीबन 3 to 3.5 आवर, 3 से 3.5 घंटे तक रहता है। ओके, जहां पे फूड जो है वो काफी ज्यादा हद तक डाइजेस्ट हो जाएगा, प्रोटीन का डाइजेशन यहां से स्टार्ट होगा। ओके, फूड की चर्निंग होती है, लगातार घूमता रहता है। अब देखते हैं स्टमक के कंपोनेंट क्या क्या हैं। तो बेटा स्टमक में 3 कंपोनेंट है। पहला होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
What is the function of hydrochloric acid? The function of hydrochloric acid is to kill the germs. जो फूड के साथ में जर्म्स आते हैं उनको किल करता है, एंड टू प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम. फूड को कौन सा मीडियम प्रोवाइड करेगा? एसिडिक मीडियम. क्योंकि आगे जो प्रोटीन का डाइजेशन है कौन करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन नेक्स्ट एंजाइम है पेप्सिन, वो करने वाला है. और पेप्सिन हमेशा कौन से मीडियम में वर्क करता है? एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है. तो उसके वर्किंग के लिए हमको HCl की रिक्वायरमेंट होगी. तो पहला फंक्शन ये आपको लिखते रहना है कॉपी में, टू किल द जर्म्स, एंड टू दूसरा फंक्शन है टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर द फंक्शनिंग ऑफ पेप्सिन. ओके, दूसरा एंजाइम है हमारा पेप्सिन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेप्सिन? पेप्सिन जो है प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा. कार्बोहाइड्रेट तो कहां आपका जो है डाइजेस्ट हो चुका था, मतलब स्टार्ट हो गया था बक्कल कैविटी में, सलाइवरी अमाइलेज. और यहाँ पे पेप्सिन स्टमक में क्या करेगा? पेप्सिन जो है प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है? पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा. ओके, स्मॉलर फॉर्म ऑफ द है ना, स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, या पेप्टोन कह सकते हैं आप, उसमें कन्वर्ट करेगा. ओके, तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट हो गया. और तीसरा होता है इसमें म्यूकस. थर्ड, व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस? देखिए हमारे स्टमक की वॉल पे क्या आ रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, तो स्टमक की वॉल रप्चर्ड हो सकती है. सो द फंक्शन ऑफ म्यूकस इज टू प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हार्मफुल इफेक्ट से किसको बचाएगा? स्टमक की वॉल को बचाता है. तो ये लगातार स्टमक की वॉल पे एक जेली लाइक मीडियम जैसा लगातार ये मूव करता रहेगा, जिससे कि हमारी स्टमक जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा. ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? अब फूड जो है 3-3.5 घंटे यहाँ पे रहने के बाद में आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने बता दिया कि दो ग्लैंड्स मिल रही हैं. वन इज लिवर. लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर, और वो बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होगा. और दूसरा है पेनक्रियाज. तो पहले हम लिवर को समझते हैं. लिवर में है गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर बाइल डक्ट के थ्रू कनेक्टेड है. तो लिवर जो सिक्रेट करता है वो सिक्रेट करेगा बाइल जूस. येलो कलर का केमिकल बिलीरुबिन ये सिक्रेट करेगा. तो बाइल जूस का फंक्शन क्या है समझिए. ये जो मैं बोल रहा हूं अच्छे से समझ के कॉपी में नोट करेंगे. पहला फंक्शन ये है बाइल जूस का कि जो फूड आ रहा है वो कौन से मीडियम में है? एसिडिक मीडियम में है. पेप्सिन की वर्किंग से, HCl की वजह से. टू प्रोवाइड बेसिक मीडियम या एल्कलाइन मीडियम. पहला फंक्शन क्या हो जाता है? बेसिक या एल्कलाइन मीडियम किसको प्रोवाइड करेगा? फूड मटेरियल को. कौन प्रोवाइड करेगा? बाइल जूस. क्लियर बच्चों? देन क्यों एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा? क्योंकि आगे पेनक्रियाज वाले जो एंजाइम हैं वो कौन से मीडियम में वर्क करते हैं? दे विल वर्क इन बेसिक मीडियम. ठीक है, और दूसरा फंक्शन बाइल जूस करता है कि जो फैट है, ध्यान रखें, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है बक्कल कैविटी में सलाइवा से, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में, अब फैट बच गया. तो फैट जो है वाटर सॉल्युबल नहीं है. तो बाइल जूस क्या करेगा? फैट का इमल्सिफिकेशन, एक नया वर्ड सुनेंगे. व्हाट इज दैट? इमल्सिफिकेशन. क्या मतलब हो जाएगा? ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिगर फैट मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वाटर सॉल्युबल ग्लोब्यूल्स. बड़े जो फैट मॉलिक्यूल है उनको छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा, और वो भी वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा. तो कह सकते हैं फैट का डाइजेशन यहां से स्टार्ट हो गया. ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन. ठीक है, अब यहां पे बाइल जूस का काम कंप्लीट हो जाता है. अब अगला है हमारा पेनक्रियाज. पेनक्रियाज 3 टाइप के एंजाइम सिक्रेट करता है जिसको हम कंबाइनली बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस. ठीक है बच्चों, क्या नाम देंगे? पेनक्रियाटिक जूस. इसमें क्या क्या चीजें हैं? एक होता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज. मैंने पी अमाइलेज लिखा है, याद रखेंगे. पेनक्रियाटिक अमाइलेज, AMYLASE. इसका क्या फंक्शन हो जाता है? द फंक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक अमाइलेज इज टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हुआ था, दैट इज काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इनटू सिंपलर. ये कार्बोहाइड्रेट को और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा. सेकंड, ये सिक्रेट करेगा, ये पी यानी कि पेनक्रियाटिक है ना, ट्रिप्सिन. क्या फंक्शन है ट्रिप्सिन का? ट्रिप्सिन प्रोटीन को और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा. जो पेप्टॉन्स बन चुके हैं पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. और तीसरा आता है लाइपेज. ठीक है, लाइपेज का क्या फंक्शन है? लाइपेज या कुछ लोग इसको लिपेज भी प्रोनाउंस करते हैं. द फंक्शन ऑफ लाइपेज इज टू कन्वर्ट फैट मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर. फैट को और सिंपल में डाइजेस्ट कर देगा. ठीक है,
अब इसके बाद फाइनल फूड हमारा किस में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने कम कॉइल बनाया, आप ज्यादा कॉइल बनाएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन बॉडी के लार्जेस्ट ट्यूब है, ये 6 मीटर या 6.5 मीटर लॉन्ग होती है। ध्यान रखेंगे कि हर्बीवोर जो क्या खाते हैं, प्लांट खाते हैं, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, 6 मीटर के आसपास लंबी होती है, बिकॉज हर्बीवोर ग्रास खाएंगे, प्लांट मटेरियल, और उसमें होता है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा टाइम चाहिए, दैट्स व्हाई ये बिगर हो जाती है। ओके, और कार्निवोर में इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 5.5 मीटर या 5 मीटर ही होती है, क्योंकि वो मीट खाते हैं एंड इट इज वेरी इजी टू डाइजेस्ट द मीट। मीट इजीली डाइजेस्टेबल है, डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, तो मीट को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आती है, दैट्स व्हाई इसकी हाइट या लेंथ कम हो जाएगी। किसमें, कार्निवोर में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। नाम याद रख लेंगे, आपके एनसीईआरटी में इससे ज्यादा इसका डिटेलिंग नहीं है और करना भी नहीं है, हायर क्लासेस में आएगा। डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। अब देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड ट्यूब है, फाइनल डाइजेशन फूड का कहां पे हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकंड प्रोसेस जो डाइजेशन की है, स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत सारे एंजाइम का कॉम्बिनेशन सिक्रेट करता है, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड सक्कस एंटेरिकस। क्या नाम दिया हमने, SUCCUS, सक्कस एंटेरिकस, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एंजाइम्स। अब ये फूड का फाइनल डाइजेशन कर देगा, किसको किस में कन्वर्ट करेगा, जो कार्बोहाइड्रेट मटेरियल है वो सबसे सिंपल फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। प्रोटीन जितना भी मटेरियल है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा। अब इससे सिंपलर ये कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों। देन जो फैट मटेरियल है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ओके, तो यहाँ पे फूड का फाइनल डाइजेशन हो जाता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हमने इंजेशन पढ़ लिया, डाइजेशन पढ़ लिया। अब अगली प्रोसेस आती है किसकी, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन। तो बच्चों फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो कहां स्टार्ट होगा, फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फूड का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से ही, मैं इसको थोड़ा सा और कॉइल कर देता हूं, फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ही स्टार्ट हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस, इस तरीके से, जिनको हम नाम देते हैं विलाई। कुछ लोग इसको विली भी प्रोनाउंस करते हैं, है ना, विलाई या विली। ये फूड मटेरियल जो केमिकल बन चुका है, ध्यान रखेंगे, दाल रोटी चावल जो भी खाया था, यहां तक आते आते केमिकल बन गया। क्या बन गया, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। विलाई इनको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और विलाई आगे चल के किस में सप्लाई कर देगा, ब्लड में सप्लाई कर देगा, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि विलाई के थ्रू फूड का क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, और ब्लड के थ्रू होता हुआ पूरी बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है बच्चों। अब विलाई जो है वो हाईली कॉइल्ड होता है, ठीक है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। हाईली कॉइल्ड होने की वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और ये ज्यादा से ज्यादा फूड मटेरियल को कैप्चर कर लेगा। अगर ये सिंगल एक ही लाइन में होता तो ज्यादा फूड मटेरियल कैप्चर नहीं कर पाता, बट हाईली कॉइल्ड होने की वजह से ये क्या कर सकता है, बहुत सारे फूड मटेरियल को बहुत कम टाइम में कैप्चर करके पूरी बॉडी के अंदर ये क्या करेगा, सर्कुलेट कर देगा, ठीक है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस आती है हमारी एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के लिए कौन सा ऑर्गन यहां से स्टार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा है, बट इसको लार्ज क्यों नाम दिया गया, क्योंकि ये वाइडर है, इसका डायमीटर ज्यादा है, विड्थ ज्यादा है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी 4 पार्ट्स होते हैं, सीकम पहला पार्ट कहलाता है, देन कोलोन दूसरा पार्ट, सीकम कोलोन, फिर नेक्स्ट वन इज रेक्टम एंड एनस, ठीक है। अब समझते हैं, पहले हम एब्जॉर्प्शन तक आ चुके थे बेटा, एक बार लार्ज इंटेस्टाइन वो एडिशन की प्रोसेस में आएगा, हम एसिमिलेशन को समझ लेते हैं। जो फूड हमारा कहां पहुंच गया, ब्लड में पहुंच गया, ये ब्लड से सर्कुलेट होता हुआ, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो डिफरेंट ऑर्गन को क्या करता है, कनेक्ट करता है, तो ब्लड से पूरी बॉडी के अंदर ये सर्कुलेट होगा और फाइनली डिफरेंट सेल्स तक पहुंच जाएगा। सेल में यही फूड रेस्पिरेशन की प्रोसेस से ब्रेक डाउन हो जाएगा और एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। बॉडी को क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी, ओके। और इसी एनर्जी का ह्यूमन डिफरेंट फंक्शन में यूज कर लेगा, चाहे जो भी फिजिकल फिनोमिना करना हो उसमें यूज कर लेगा, सेल की रिपेयर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सब प्रोसेस हो जाएंगी, ठीक। ये तो हो गया एसिमिलेशन। अब आता है एजेशन, रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट मटेरियल।
तो अब जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। बिगर ट्यूब है, लार्ज इंटेस्टाइन, बिगर का मतलब वाइडर ट्यूब है, 4 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम एंड एनस। इसके अंदर विलाई प्रेजेंट नहीं है। फूड जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से लार्ज इंटेस्टाइन में आगे बढ़ेगा तो इसकी वॉल जो है, इसकी वॉल्स क्या करती हैं कि जो यूजफुल मटेरियल है उनको एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे। उसका वाटर है, मोस्ट ऑफ द वाटर उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना। और धीरे धीरे ये आगे बढ़ता जाएगा। रेक्टम में फूड आके कलेक्ट होने लग जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड जो वेस्ट मटेरियल या फिशेज मटेरियल बोलते हैं। और यहाँ पे बैक्टीरिया प्रोड्यूस होने लग जाते हैं क्योंकि वो वेस्ट मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड फूड है। वो बैक्टीरिया जो है क्या क्रिएट करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जैसे रेक्टम फुल हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की वजह से प्रेशर बढ़ेगा और वही फूड जो है अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट मटेरियल कहाँ आ जाएगा, एनस में। और ह्यूमन बॉडी उसको एज अ स्टूल बॉडी से डिस्चार्ज कर देती है। तो इस तरीके से टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल या अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से क्या कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस नॉन एज एजेशन। ठीक है बच्चों, आज स्पीड थोड़ी मैंने ज्यादा रखी क्योंकि कम टाइम में हमको ज्यादा पोर्शन कवर करना था। ठीक है, तो पहला तो आपको ये डायग्राम बनाना है और जो जो चीजें मैंने बताई उसको एक बार आप वीडियो पॉज करके सुनेंगे तो आपको वही चीज बार बार समझ में आएगी। ठीक है, जो डायग्राम की लेबलिंग है वो पहले ही आप लोगों ने कर रखी थी। ओके, जो एक्स्ट्रा पोर्शन था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखते हैं अगर हमारे पास टाइम बचा होगा तो जो जो फंक्शन है मैं एक बार लिख दूंगा उसको। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। बना लो एक बार। बच्चों अभी तक जो हमने पढ़ा एक बार मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इंजेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ से होगी, माउथ से। डाइजेशन बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाएगा। टिथ एंड टंग, टिथ में 4 टाइप के इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर टिथ होते हैं। और डेंटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंसिजर 2, 1 कैनाइन, 2 प्री मोलर एंड 3 मोलर। ठीक है, टंग क्या सिक्रेट करेगा, सलाइवा, और क्या है, सलाइवरी अमाइलेज, टाइलिन भी नाम देते हैं। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा, ये फंक्शन हो जाएगा। इसोफेगस कौन सा मूवमेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ना, रिदमिक, रिदमिक नहीं, स्लोली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन। ओके, उसके बाद फूड स्टमक में आएगा। स्टमक जो सिक्रेट करता है इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। और उसमें क्या क्या चीजें, एचसीएल, पेप्सिन एंड म्यूकस। एचसीएल का फंक्शन क्या है, किल द जर्म्स। म्यूकस का क्या हो जाएगा, पेप्सिन का क्या हो जाएगा, और साथ में एचसीएल का दूसरा फंक्शन क्या है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा पेप्सिन के लिए। दूसरा पेप्सिन का फंक्शन क्या है, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करने के लिए। और म्यूकस क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम एचसीएल। ठीक है बच्चों, ये लिखो, फिर मैं दूसरे फंक्शन पे आता हूं। बच्चों इसके बाद फूड बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन में आ रहा है, वहां पे लिवर अपना सिक्रेशन दे रहा है गॉल ब्लैडर का। गॉल ब्लैडर से बाइल जूस आ रहा है। बाइल जूस का फंक्शन क्या है, प्रोवाइड बेसिक मीडियम, एल्कलाइन मीडियम। सेकंड, अच्छा एल्कलाइन मीडियम किसके लिए, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स के वर्क के लिए। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दैट मीन कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू वाटर, स्मॉल वाटर सॉल्युबल ग्लोब्यूल्स। ठीक है, फिर पेनक्रियाज क्या सिक्रेट करेगा, पेनक्रियाटिक जूस, 3 पार्ट्स हैं, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। पेनक्रियाटिक अमाइलेज का फंक्शन कार्बोहाइड्रेट को सिंपल में कन्वर्ट करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन इनटू सिंपल, लाइपेज फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। बनाइए पॉज करते हुए। अब इसके फाइनल पॉइंट पे आते हैं बच्चों। स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिनको कंबाइनली क्या नाम देंगे, सक्कस एंटेरिकस, SUCCUSENTRICUS। सक्कस एंटेरिकस क्या फंक्शन करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। सिंपल डाइजेशन है ना, कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज, देन प्रोटीन को एमिनो एसिड में, ओके, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। इससे जो है फाइनल डाइजेशन और नहीं हो सकता। फाइनल डाइजेशन यहाँ पे हो गया। एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन हो जाता है, ध्यान रखेंगे। एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है, विलाई, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये कॉइल्ड विलाई क्या करेगा, सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड करेगा। एसिमिलेशन, उसी फूड को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में, ब्लड से पूरी बॉडी में जाएगा, डिफरेंट सेल्स में जाएगा। और सेल क्या प्रोवाइड कर देंगे, एनर्जी, सेल में एनर्जी मिल जाएगी। फिर लास्ट हो जाती है एजेशन, लार्ज इंटेस्टाइन।
एब्जॉर्प्शन जितना होना है हो चुका है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, वहां से अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम में आएगा, रेक्टम से एनस में, और एज अ स्टूल बॉडी से क्या कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। ओके, ये भी लिख लो, इसको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में हमने लिख दिया। एग्जाम में इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे नोट्स को ध्यान में रखते हुए ये जो शॉर्ट नोट बनाए है ना, और पुराने वीडियो को पॉज करते हुए देखेंगे आप। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। व्हाट इज दैट, यहाँ पर आज हमने कंप्लीट किया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको फिर मैं कह रहा हूँ क्या नाम देते हैं हम, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, सभी पॉइंट हमने पहले कवर कर लिए हैं। आज स्पीड थोड़ी ज्यादा थी, कम टाइम में ज्यादा पोर्शन हमको कवर करना था, इसलिए थैंक यू वेरी मच बच्चों।